हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 साइंस का देखेंगे, जिसका नाम क्या है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके बारे में हम लोग एकदम से अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका बोर्ड यूपी बोर्ड हो या फिर राजस्थान बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यदि आप लोग के एग्जाम में अम्ल, क्षार एवं लवण वाला जो टॉपिक दिया गया है, आपके सिलेबस में अम्ल, क्षार और लवण वाला टॉपिक दिया गया है, तो आप एकदम से अच्छे तरीके से इसको कवर कर लीजिए। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने तय हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एकदम से अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग पूछते हुए रहेंगे, ठीक है? बाकी आपकी डेली क्लासेज 8:00 पीएम पर स्टार्ट हो जाती हैं, सो आप लोग 8:00 पीएम पर इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिएगा। देखिए, एडमिशन क्लासेज की टीम ने एक बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, टॉपर बैच। टॉपर बैच आपको क्या कराएगा, क्लास 10th का तैयारी कराएगा। ये जो बैच है, ये आपको एकदम से अच्छे तरीके से फ्री दिया गया है। ये एकदम से आपको अच्छे तरीके से फ्री दिया गया है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। इसका टाइम टेबल आपको नीचे दिया गया है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं 5:00 पीएम पर, यानी कि 5 शाम में 5 बजे आपको सुग्रीव सर पढ़ाते हैं। और कौन सी क्लास पढ़ाते हैं आपको, सोशल साइंस पढ़ाते हैं। और बात की है 8:00 पीएम पर आपको मैं पढ़ाता हूँ, और ये क्लास आपकी साइंस की होती है, ठीक है? और बात की है 9:00 पीएम पर आपको रमाकांत सर पढ़ाते हैं, जिसकी क्लास आपको मैथ की क्लास देखने को मिल जाती है, ठीक है? इसकी क्लास आपको 9:00 पीएम पर देखने को मिल जाती है। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यदि आप जॉइन करते हैं, तो आप डेफिनिटली मानिए कि आपका 95% से ऊपर अंक रहेगा। एकदम से अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टॉपर बैच रखा गया है। इससे पढ़कर आप एकदम से अच्छे तरीके से टॉप कर सकते हैं। आपका यदि सपना है टॉप करने का, तो आप लोग डेली इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इस क्लास को जॉइन करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और आप लोग देखिए और आप लोग कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणामस्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर जो आप लोग कोष्ठक में ऐसे करके यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख देते हैं, तो आपका ये जो रहेगा वो और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, और आपका एग्जामिनर जो रहेगा वो आपको अधिक नंबर देने की संभावना बनेगा। मान लीजिए ये नंबर 2 का है, जहाँ आपको 1.5 देने थे, जहाँ आपको ये 1.5 देने थे, तहाँ आपको 2 में 2 देगा, ठीक है? बाकी देखेंगे आपको ये कैसे करना है, उसके बाद में चलिए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया क्या गया है, एक अम्ल लिया गया है, एक क्षारक लिया गया है। तो अम्ल देखिए ये HCl है, और ये NaOH क्या है, एक प्रकार का क्षारक है। और बात क्या है, देखेंगे ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ये NaCl बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। बनाना क्या चाहिए था, लवण बनाना चाहिए था। तो लवण क्या है, NaCl एक प्रकार का लवण है, और क्या बनाया, जल बनाया। और बात क्या है, ये भी H2SO4 क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, इसे बैटरी का अम्ल भी बोलते हैं। जो CaOH का वोल्टोइज है, ये क्या है, क्षारक है। CaOH क्या है, एक प्रकार का क्षारक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, CaSO4 बनता है, और क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है? इसको क्या बनता है, CaSO4 बनता है, और ये बनता है। मान लीजिए इसको अगर हिंदी में लिखना रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, ये अवक्रिया लिखने से पहले पहले एक अवक्रिया लिखेंगे, उससे पहले क्या लिखेंगे, क्या होता है, देखिए ऐसे लिखेंगे आप लोग, HCl को NaOH में मिलाने पर क्या होता है, NaCl और जल बनता है। उसके बाद ये अवक्रिया लिखेंगे, फिर लिखेंगे H2SO4 के गोल में KOH का होल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बुझे हुए चूने डालने पर CaSO4 और जल बनता है, ठीक है? ऐसे लिखेंगे तो आप एकदम से अच्छे तरीके से उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये भी लिख देंगे समीकरण। तो आपको एकदम से अच्छे तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है? तो आपका ये नंबर कितना हो जाएगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जब 2 नंबर का आएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, 4 नंबर का आएगा तो आप लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है? बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इसका क्या सही हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। तो देखिए, इसमें कहा क्या गया, इसमें कहा गया एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो हमें क्या लिखना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। इसके लिए आपको प्रत्येक के लिए एक एक अंक निर्धारित रहेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, और एग्जाम में मैं जो करा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएगा, यदि आपके एग्जाम में आना होगा तो, ठीक है? तो चलिए समझते हैं सब चीजों को। तो सबसे पहले क्या करना है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कैसे करानी है, सोडियम कार्बोनेट से करानी है, और बनेगा क्या, इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फार्मूला लिखेंगे। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है CH3CH3C OOH। ये होता है एसिटिक अम्ल का क्या होता है, फार्मूला होता है। उसके बाद में और क्या मिलाना हमको, इसमें इसमें मिलाना है सोडियम कार्बोनेट।
अब बताइए सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। अब बनेगा क्या, इसमें कहने का मतलब यही पूछने का मकसद था कि ये बनेगा क्या। अब आप लोग बताएंगे इसमें बनेगा क्या, तो ये क्या बनेगा, जो यहाँ से रहेगा CH3COO बनेगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर लिख दीजिए CH3COO, उसके बाद में क्या बनेगा, Na बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस समीकरण को हमको बैलेंस करना है। अगर जो आप लोग बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। बैलेंस किस आधार पर किया जाएगा, हीट एंड ट्रायल विधि के आधार पर किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं सब चीजों को। तो देखिए यहाँ पर CH3 है और C1 यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सी के लिए। उसके बाद बात किया है एच के लिए, 2 3 1 4 है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 हो गया और यहाँ पर 3 2 5 हो गई, एच में तो गड़बड़ी है, पक्की बात है, एच में गड़बड़ी है। यहाँ पर देखेंगे 2 है, उसके बाद यहाँ पर कितना 3, 2 3 5, यानी कि ऑक्सीजन की बातें कर रहा हूँ मैं, तो 5 हो गया, यहाँ पर कितना 2 2 4 1 5, ऑक्सीजन भी क्या है, बराबर है। एन की चर्चा की जाए तो एन क्या है, यहाँ पर एन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, केवल 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि एन की संख्या में क्या करनी है, बराबर करनी है। जैसे ही एन की संख्या बराबर करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करते ही देखिए कार्बन की संख्या कितनी हो गई, कार्बन की संख्या ज्यादा हो गई, कार्बन की संख्या कितनी हो गई, ज्यादा हो गई। 2 हो गया यहाँ पर एक कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर केवल कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया तो कार्बन की संख्या भी एकदम सही तरीके से बराबर हो गई। अब बात आती है कि अब देखेंगे कि ये सब बराबर हो गया या फिर कुछ और बचा हुआ है। देखेंगे एन की संख्या 2 थी, 2 हो गई। CH3 यानी कि सी की संख्या कितनी है, बराबर है, मैंने अभी बताया आपको। देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 3 और दुना कितना हो गया, 6 हो गया, 6 एक कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर 3 और दुना कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये संतुलित नहीं हुआ है मुझे लग रहा है, यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद कार्बन की संख्या देखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 1 3, कार्बन की संख्या बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, एन की संख्या भी बराबर है, और ओ की संख्या कितनी है, 2 2 4 4 3 7 हो गया, 2 2 4 दूना 6 1 7, यानी कि सब कुछ क्या है, बराबर हो गया है, ठीक है, एकदम से अच्छे तरीके से। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अगले, यहाँ पर देखेंगे एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है। आप लोग क्या जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, ये जानते हैं तो ठीक है, ये नहीं जानते हैं तो अभी आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से देनी है। ध्यान से देखिए, एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, C2H5, उसके बाद में क्या होता है, OH होता है, C2H5OH। उसके बाद में क्या करना है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। क्षारीय का मतलब वो क्षार होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, KMnO4 होता है, KMnO4 क्या होता है, KMnO4 होता है, ठीक है। अब बनेगा क्या, सबसे दिक्कत वाली बात है, बनेगा क्या। तो चलिए समझते हैं बनेगा क्या। तो सबसे पहले बनेगा MnO2 बनेगा, MnO2 बनेगा। उसके बाद में क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा, CH3CHO बनेगा। इन सभी को आप एकदम सच्चे तरीके से याद करते हुए चलेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात क्या है, KOH भी बनेगा, KOH भी बनेगा, और क्या बनेगा, H2O भी बनेगा, क्या बनेगा, H2O। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए सी की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पर सी की संख्या कितनी है, केवल 1 है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करते, 3 से गुणा करते, ऐसा भी हम लोग बिल्कुल करने वाले नहीं है। यहाँ पर देखिए एच की संख्या कितनी है, 5 1 6, और यहाँ पर देखेंगे एच की संख्या 3 है, 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, ठीक है। एच की संख्या में गड़बड़ी है। और बात क्या, और एन की संख्या में, एन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑक्सीजन की संख्या में यहाँ पर 4 1 5 हो गया, और यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर कितना है, 2 है, और 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया। तो हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ से जैसे ही हमने 3 से गुणा किया, जैसे देखेंगे सी की संख्या कितनी होगी, ज्यादा हो गई, 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सी की संख्या कितनी है, केवल 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ पर भी हम कितना कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 3 से जैसे ही हमने गुणा किया तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया, सी की संख्या कितनी होगी, सी की संख्या यहाँ पर 2 थी, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर देखेंगे सी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि 2 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि सी की संख्या जो है एकदम से अच्छे तरीके से बराबर हो गई है। अब क्या करेंगे, अब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया, तैसे देखिए यहाँ पर के की संख्या कितनी हो गई, 2 के हो गया, और यहाँ पर के की संख्या केवल कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब जो बराबर नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे इतना सच्चे तरीके से। तो ये मेन की संख्या भी 2 हो गई, तो हम लोग यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। और बात क्या है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बातें चल रही है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पर, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। और इधर देखेंगे 2 दूना 4, उसके बाद में 4 3 7, 7 2 9 हो गया। और हमें कितना चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए 11 हमें करना है, तो कितने से गुणा करते हैं हम लोग, 2 से गुणा करते हैं, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि ये जो समीकरण एकदम सच्चे तरीके से बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद में देखिए थर्ड इक्वेशन, तो ये में देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एथेनोइक अम्ल, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इससे क्रिया करा रहे हैं, तो क्या होगा, तो देखेंगे क्या होगा और क्या बनेगा। ये मैंने क्या किया, ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। बाकी तीसरे का देखिए, बाकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। उसके बाद में क्या करना है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COO, उसके बाद में H गिव्स आउट। बनाएगा क्या है, दिक्कत वाली बात है, यही बनाएगा क्या, यही एग्जामिनर पूछना चाहता है कि बनाएगा क्या। तो देखेंगे क्या बनाएगा, CH3COO बनेगा, CH3COO, उसके साथ में क्या बनाएगा, Na बनाएगा। और क्या बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, जल भी बनाएगा। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर जो इसका प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, हल्का सा क्षारीय होती है, ये अम्लीय होती है। जब ये इसकी क्रिया कराएंगे तो यही बनेगा, ठीक है, एकदम सच्चे तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बाकी अब क्या करना हमको, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो देखिए Na की संख्या कितनी है, Na की संख्या 1 है, यहाँ पर भी Na की संख्या कितनी है, 1 है। H की संख्या कितनी है, H ये 1 हो गया है, 3 1 4 1 5 हो गया, 3 3 2 5 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। O की संख्या 3 है, और उसके बाद 3 2 5 हो गया, 2, उसके बाद 2 2 4 1 5, यानी कि बराबर है। यानी कि सब कुछ एकदम से अच्छे तरीके से बराबर है, इसमें हमें कुछ भी बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेथेन का दहन करेंगे। किसका करेंगे, मेथेन का, चलिए दहन करते हैं। मेथेन का दहन यानी कि चौथा क्वेश्चन देखेंगे। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, CH4 होता है। और क्या करेंगे, अब दहन करेंगे। दहन करने का मतलब क्या है, उसको हम लोग जलाएंगे। जलाएंगे तो किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो वो बनेगा क्या, देखेंगे ध्यान से। तो जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, साथ में जल बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पर कितनी है, 3 है। और कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो हम लोग हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 4 हो गया हाइड्रोजन की। यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी 2 से गुणा कर देंगे। यानी कि जो ये समीकरण है अब ये बैलेंस हो चुकी है। अब देखिए पांचवें में क्या कहा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग को क्या करना है, गर्म करना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, तो होता क्या है, CaSO4 होता है, CaSO4 होता है, और क्या होता है, इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है, हाफ H2O। अगर जो 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम लोगों ने इसको गर्म किया तो वो होगा क्या, देखेंगे ध्यान से। तो ये जो होगा CaSO4 क्या होगा, अलग हो जाएगा। CaSO4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो हाफ H2 है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो समीकरण एकदम सच्चे तरीके से बैलेंस भी है, तो इसको हमको बैलेंस करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे, इसको एकदम सच्चे तरीके से याद करते हुए चलेंगे। इसमें पूछा क्या गया है, कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखना है। कितने, मैंने 2 2 लिए हैं, ये आपके लिए इनफ है। तो देखिए कास्टिक सोडा का उपयोग, कास्टिक सोडा ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। तो देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में क्या किया जाता है, तो कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बात क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो शल्य चिकित्सक में प्लास्टर के रूप में, जैसे हड्डी उड्डी टूटी होती है तो उसको हम लोग जोड़ने में के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कहा गया शल्य चिकित्सा में प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में। मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में किसका प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि क्या है,
एवं दो भौतिक गुण एवं दो रासायनिक गुण देते हुए लिखिए। तो ये आप में कितने नंबर का आइए, एकदम से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कम से कम 6 नंबर का, ठीक है। कम से कम कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। या फिर यहाँ से तोड़ के भी पूछ सकता है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए, 1 नंबर। यहाँ से कहेगा फिर इसको बनाने की विधि लिखिए, यहाँ से भी 1 नंबर दे सकता है। या फिर कहेगा बेकिंग पाउडर को बनाने की विधि लिखिए, इसके लिए 1 नंबर रहेगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। बेकिंग पाउडर के 2 भौतिक गुण लिखिए तथा 2 रासायनिक गुण लिखिए, ये 4 नंबर में आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको एकदम से अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे, उसका बाद समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला NaHCO3 होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। देखिए जो पूछा गया है यहाँ पर देखेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कलर में कर देंगे। इससे करेगा क्या, इससे आपके एग्जामिनर का क्या होगा, नजर एकदम से अच्छे तरीके से यहाँ पर पड़ जाएगा। इससे पड़ेगा एग्जामिनर का नजर, तो वो एकदम से अच्छे तरीके से जान जाएगा कि ये बच्चा सही लिखा है। तो आपको पूरा उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि क्या लिखा गया है। जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे, इसको भी क्या करेंगे, आप लोग कलर कर देंगे या फिर नीचे अंडरलाइन कर देंगे दूसरे पेन से, जैसे काला पेन हो गया है, इसका प्रयोग करेंगे तो आपको एकदम से अच्छे तरीके से अच्छे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी देखें बनाने की विधि, बनाने की विधि एकदम से अच्छे तरीके से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होगा NaHCO3। अब देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया गया NaH, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जा रहा है, तो Na2CO3 बन रहा है, और साथ में साथ क्या बन रहा है, जल भी बन रहा है। तो देखिए कहा जाएगा NaH से हम लोग Na2CO3 कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें। ऐसे भी क्वेश्चन घुमाकर आ सकता है। या फिर पूछेगा NaOH को क्या करते हैं, क्या होता है जब NaOH को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो क्या होगा, Na2CO3 और क्या बनेगा, जल बनेगा। और फिर यही जो होता है अधिकतर अधिकतर मात्रा में, यानी कि ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फिर इनसे क्रिया करने लगेगा। ये क्या होगा, इनसे क्या करेगा, फिर से क्रिया करने लगेगा, और क्या बनाएंगे, ये NaCO3 बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर Na2CO3 के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने पर क्या होता है। देखिए क्या कहेगा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा, तो क्या होगा, NaHCO3 बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ये तो इजी था, एकदम से अच्छे तरीके से इसे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब क्रिया से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आप लोग इसको भी कवर करते हुए एकदम से अच्छे तरीके से चलेंगे। बाकी आपकी डेली क्लासेज कितने बजे स्टार्ट हो जाती है, 8:00 PM पर साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाती है। और बात किया सोशल साइंस की क्लास आपको 5:00 PM पर देखने को मिल जाती है। एंड अगर जो बात की जाए मैथ की, तो मैथ आपको कितने बजे, मैथ आपको 9 बजे मिल जाती है शाम में। तो देखिए बेकिंग पाउडर को क्या कहा गया है, मैंने बताया, अभी बनाने की विधि मैंने बताया आपको। अब क्या करना है, हमको भौतिक गुण बनाना है और क्या बनाना है, रासायनिक गुण बताना है। देखिए भौतिक गुण क्या होता है, तो यह सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलय है, विलय नहीं कहेंगे, अल्प विलय, यानी कि कम घुलता है। ये क्या होता है, कम घुलता है जल में। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। पूछा जाएगा NaHCO3, NaHCO3 ऐसे पूछा जाएगा। अब विकल्प में देखिए कैसे पूछा जाएगा, NaHCO3 का जलीय विलयन कैसा होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अम्लीय होता है। NaHCO3 का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा जो विलयन होगा, किसका जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, तो NaHCO3 दिया रहेगा, जिसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसको हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, इसको गर्म करने पर, ये क्या हो गया, ये दोनों भौतिक गुण हो गए, ये दोनों क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए। अब रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए रासायनिक गुण या फिर हेडिंग डाल देंगे या फिर एक में लिख देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर फिर से डालेंगे क्या, रासायनिक गुण, उसका एक पॉइंट लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट तथा धामन सोडा में क्या होता है, टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो देखिए ये NaHCO3 जो ये अपक्रिया थी, इधर जो बनाने वाली अपक्रिया थी, वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई, उधर फिर से गर्म किया, जैसे हमने क्या हो गया, ये पुनः उल्टा हो गया। तो देखेंगे Na2CO3, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये और क्या बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये जो अपक्रिया यहाँ पर मैंने पीछे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बनाने वाली अपक्रिया, यहाँ पर देखेंगे ये बनने वाली अपक्रिया, ये अपक्रिया जो है वो क्या है, बनने वाली अपक्रिया है। इसका जस्ट अगर जो अपोजिट कर देंगे, तो इसका एक रासायनिक गुण मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में एक और हमें देखना है, दो मैंने कहा था, यहाँ पर दो भौतिक गुण, दो रासायनिक गुण, दो तो भौतिक गुण हो गए, लेकिन रासायनिक गुण यहाँ पर एक दिया गया है। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, ये NaHCO3, उसके बाद में क्या लिया, HCl है। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये NaCl बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। NaHCO3 लिया गया, H2SO4 लिया गया, तो क्या बनाया, यहाँ पर Na2SO4 बनाया, जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यानी कि कोई भी अम्ल
से क्रिया करेगा, अगर जो ये है कोई भी अम्ल से क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, NaCl नहीं इसका लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, एकदम से पक्की बातें हैं, वो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, उसको अभी यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको क्या बता कराया हूँ, क्या होता है जब, यहाँ पर देखिए मैंने इसको बताया है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या होता है जब NaHCO3 यानी कि क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है, और जो बचा उसको मैंने लिख दिया। तो यही तो होगा, अगर जो आप उसको याद कर रहेंगे कि क्या होता है NaHCO3, अगर जो अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लोड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है। तो आप लोग कोई भी रिएक्शन कहा जाएगा तो उसको आप लोग एकदम से इजीली तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सबको हम एकदम सच्चे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। देखिए अब इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है जब आपसे पूछा जाएगा तो, बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है। बाकी देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिर कहा गया क्या, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, इनमें से क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया देनी है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। देखिए अब इसको क्या करिए, यहाँ पर रखिए, उसका नाम चलिए समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। Na2CO3 के जलीय विलयन में, अभी मैंने आपको बता कर आया हूँ, मैं आपको अभी बताया हूँ मैं, देखिए क्या होता है Na2CO3 के जलीय विलयन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बनेगा क्या, मैं अभी आपको बताया हूँ क्या बनेगा, NaHCO3 बनेगा, NaHCO3 बनेगा। ये आपको बनाने की विधि भी हो गया, मैंने आपको बनाने की विधि में इसको बताया हूँ। ठीक है, आपको ध्यान है या फिर नहीं ध्यान है, मैं नहीं जानता। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है घुमाकर, या फिर सोडियम कार्बोनेट यानी कि इसको क्या बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं, से सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से कैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। बाकी दूसरा देखेंगे, इसको संतुलित भी करना है तो संतुलित मैंने यहाँ पर दो लिखकर कर दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे ये इक्वेशन दिखा कर आया हूँ। सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करते हैं। क्या होता है जब क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करते हैं, तो देखेंगे क्या लिखेंगे, Na2CO3, उसके बाद क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे। इसकी जब क्रिया कराएंगे अम्ल से तो क्या होगा, यही पूछा गया है। तो देखिए होगा क्या है, इसमें होगा जो क्या होगा, यहाँ पर एक लवण बनेगा, जल बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लवण बनेगा, जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो देखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लवण लिखते हैं, तो ये क्या Na है और Cl दिया गया, तो NaCl हमारा लवण बन जाएगा। NaCl क्या हो जाएगा, एक प्रकार का लवण हो जाएगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। अगर जो आप लोग देखेंगे ध्यान से, कोई भी कार्बोनेट हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, धातु का कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट हो, अगर जो वो अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, देखेंगे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, रिएक्शन एकदम से इजी लगेगा। देखिए कोई भी कार्बोनेट होगा, धातु का कार्बोनेट होना चाहिए या फिर धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए, धातु का कार्बोनेट या फिर धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर जो वो अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, अगर जो वो अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, लौट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, ये पक्की बातें हैं। धातु का कार्बोनेट होना चाहिए, फिर धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए, यानी कि NaHCO3 भी हो सकता है, Na2CO3 भी हो सकता है। तो ये बनाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद में देखेंगे इसको क्या करना है, हमें संतुलित करना। संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हो गया बराबर हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पर सी में वो हो गया, तो इसको भी यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। 2 से जैसे ही हमने गुणा किया, ये एकदम से अच्छे तरीके से संतुलित हो गया। बाकी तीसरे में क्या कहा गया, सोडियम कार्बोनेट है, दूसरा हो गया। ये तीसरा कहा गया, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं हम लोग, पानी में गर्म घोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। CaOCl2 एग्जाम में आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसका क्रिया कैसे करा रहे हैं हम लोग, पानी में घोल रहे हैं, किस यानी कि H2O की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रिया करा रहे हैं। तो बनेगा क्या, यही पूछ रहा है, तो बनेगा क्या, देखेंगे क्या बनेगा, COH का होल ट्वाइस बनेगा, यानी कि बुझा हुआ चूना बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे आप लोग नीचे जो नाम रहेंगे कठिन रहेंगे, जैसे यहाँ पर नाम हो गया, इसका आप लोग नाम लिख देंगे नीचे, और बात की यहाँ पर भी नीचे नाम लिखेंगे, बुझा हुआ चूना, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना। और साथ में क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी।
जैसे कोई गैस होती है तो इसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे क्या करना, हमें संतुलित करना। देखिए समीकरण संतुलित है या फिर नहीं है, तो अगर जो नहीं रहेगी तो संतुलित कर लीजिएगा, अगर जो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो समीकरण है एकदम सच्चे तरीके से संतुलित है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है ब्रिंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ये भी आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। इसका रासायनिक नाम अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। तो इसका हमें क्या करना है, रासायनिक नाम और सूत्र बनाना है। एक स्लाइड लगता है गायब हो गया है। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, गायब हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो क्या होता है, सूत्र क्या होता है, CaO Cl2। CaO Cl2 ये क्या होता है, इसका अड़सूत्र होता है। जैसे एकदम से अच्छे तरीके से लिखेंगे, ब्रेंजेक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका अड़सूत्र CaO Cl2 होता है। अब बताइए, देखिए यहाँ पर इसका गुण, देखिए यहाँ पर कह सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर के गुण बताइए, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण और भौतिक गुण बताइए। तो देखिए भौतिक गुण में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है, यह क्लोरीन, जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसमें क्या आती है, क्लोरीन की गंध आती है। अब देखेंगे इसमें क्लोरीन की गंध आती है एकदम सच्चे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका उपयोग अक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका प्रयोग अक्सीकारक के रूप में किया जाता है। देखेंगे सेकंड में क्या दिया गया है, इसे जल में घोलने पर क्लोरीन की गैस निकलती है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, दूरीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, दूरीय होता है। यहाँ पर देखेंगे CaO Cl2 अगर जो जल की उपस्थिति में आ रहा तो क्या होगा, CaOH बनाएगा और क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। और बात क्या है, ये अगर जो ये तनु अम्लों के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, ये अगर जो तनु अम्लों के साथ क्रिया कर रहा है तो देखेंगे CaO Cl2 इसका फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। एंड तनु अम्लों H2SO4 मैंने लिया है, तो इससे जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। एंड क्या बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, Cl2 गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, Cl2 गैस बनाएगा, ठीक है। Cl2 क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और आप लोग बताएंगे एकदम से अच्छे तरीके से इसको कवर करते हुए चलेंगे। इसका उपयोग देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, उपयोग भी पूछा गया था, तो उपयोग भी इसको समझ लेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग ब्रिंजेक चूर्ण भी बोलते हैं। अगर जो मान लीजिए ऊन क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, तो हम लोग ब्रिंजेक चूर्ण उस पर अगर जो उसमें उसका लेप कर देंगे या फिर उसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम से अच्छे तरीके से सिकुड़ेगा नहीं। ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्रिंजेक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के रूप में, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है ये भी बताया जाएगा। बस आप लोग क्या करिए, ध्यान रखिए कि क्लोरोफॉर्म को बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। चीनी को सफेद करने में ब्रिंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, या पेयजल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्रिंजक चूर्ण ऑप्शन में दिया रहेगा या फिर ब्लीचिंग पाउडर दिया रहेगा, उनमें से कोई भी दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा, तो उनमें से वही सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सूत, लकड़ी की लुगदी आदि रंग का उड़ाने में व्यंजक के रूप में, व्यंजक के रूप में किसका प्रयोग होता है, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। सूत हो गया, लकड़ी की लुगदी हो गई, इनका रंग उड़ाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, व्यंजक पाउडर का उपयोग करते हैं, व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। बाकी इसके अकॉर्डिंग आप लोग, आपकी क्लासेस चलती है, इस टाइम टेबल को आप लोग क्या करेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से याद रखें। और इसमें आपको देखिए मैथ की क्लास चलने वाली है, कितने बजे चलेगी, 9:00 PM पर चलेगी, जिसको आपको रमाकांत सर पढ़ाएंगे। और बात क्या है, सुप्रीम सर की क्लास आपको 5:00 PM यानी कि सुबह शाम में कितने बजे, 5:00 PM पर मिल जाएगी। इसमें आपको सोशल साइंस अभी कराया जा रहा है, उसके बाद में जब आपका सोशल साइंस खत्म हो जाएगा तो उसका में कवर किया जाएगा, सब कुछ कवर किया जाएगा। बस आप लोग क्या करेंगे, टॉपर बैच की क्लासेज को एकदम से अच्छे तरीके से इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करते हुए रहेंगे। देख लीजिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना हो तो। बाकी इसके अकॉर्डिंग आप लोग ज्वाइन करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो परसेंटेज रहेगा वो 95 से प्लस रहेगा, ठीक है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल पुनः 8:00 PM पर, यानी कि शाम में कितने बजे, हम लोग 8 बजे फिर मिलेंगे।
आपके किसी नए टॉपिक के साथ में चैप्टर नंबर कितना हम लोग कवर करेंगे, 3 चैप्टर नंबर कवर करेंगे। उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको भी कवर करेंगे। ऐसे हम लोग कवर करते हुए पूरे चैप्टर आपको खत्म करेंगे। फिर हम लोग एमसीक्यू की तरफ आएँगे, एमसीक्यू को भी कवर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। आपको एकदम से साइंस में आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाकर रहूँगा एकदम से अच्छे तरीके से। अगर जो आप लोग थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो आपका साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आएगा। बस आप लोग क्या करेंगे 800 पीएम वाली क्लास को अटेंड करते रहेंगे, ठीक है? तो बाय बाय प्यारे बच्चों।